तमसो मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 61। तो 368 नंबर श्लोक में समाधि प्राप्ति के क्या उपाय हैं, निर्विकल्प समाधि कैसे प्राप्त होती है। योगस्य प्रथमं द्वारो वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यम एकांतशीलता। एक तो योग से प्रथम द्वारम वांग निरोध, सबसे पहले वाणी का निरोध अर्थात मौन धारण। अपरिग्रह, परिग्रह का त्याग। निराशा, आशा रहित और चेष्टा रहित। मतलब हम आशा रहित हो जाएं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई आशा नहीं, अपेक्षा नहीं। और निरीहा, ईहा चेष्टा को कहते हैं। और नित्य एकांतशील रहे। ये योग कुल मिलाकर के प्रथमम द्वारम, एकांत देश का सेवन करना। तो वाणी का निरोध तो मौन है। व्यवहार करने पर मन की वृत्तियों में यदि हम व्यवहार करते हैं, मैंने भी देखा है, जैसे ही मौन होते हैं बहुत ही ज्यादा मन शांत हो जाता है। तो वाणी के द्वारा हम बहिर्मुख होते हैं। तो मौन योग का प्रथम द्वार है। शरीर की सी मात्र के लिए जितनी सामग्री की आवश्यकता हो, उससे अधिक भोग सामग्री को स्वीकार न करना परिग्रह है। और उनको स्वीकार करने पर उसकी रक्षा आदि में चित्त लगेगा। मतलब अभ्यास काल बता रहे हैं, ऐसा हो जाए। कोई मित्र मुझे सलाह दे रहे कि 75 साल तक आप एक बार इसको लगा दो पूरा, ऐसे जैसे शास्त्र में कहा है, अपरिग्रह होकर के, बिल्कुल मौन, शांत होकर के, एकांतवास, ये सब एक बार जोर लगा दो तो फिर उसके बाद तो कुछ भी आदमी कर सकता है। श्री कृष्ण और महर्षि दयानंद, श्री अरविंद जैसे कर रहे। अभी तो कोई कुछ लाभ हानि, जय पराजय, ये सब प्रभावित करते हैं व्यक्ति के मन को। उतार चढ़ाव, कोई लाभ होता है, कोई हानि होती है, कोई उपयोगी चीज चली जाती है, अनुपयोगी आ जाती है। इससे फिर मन एक रस, एक समता में नहीं रहता है। जैसे एक सम स्थिति जैसे श्री कृष्ण की है, वैसा नहीं रहेगा। किसी की रहती है, बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी की भी नहीं रहती। शरीर की स्थिति मात्र के लिए यह अपरिग्रह हो गया, और जिससे वृत्तियों का निरोध रूप योग सिद्ध नहीं हो सकता। वृत्तियों का निरोध रूप योग सिद्ध नहीं होगा यदि वो रहेगा ना उनको ही रक्षा करने में। और आशा, इच्छा होने पर व्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए कर्म करेगा। कुछ आशा, कर्म के लिए जन समुदाय के बीच में जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल निवृत्ति मार्ग के उपाय से बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग भी है साधना का, पर ये निर्विकल्प समाधि के लिए निवृत्ति मार्ग बता रहे हैं। प्रवृत्ति मार्ग में तो आशा रहित होकर, मतलब अपेक्षा रहित होकर कर्म करो, कर्तृत्व के भाव को हटाओ, ऐसा वहाँ प्रक्रिया होती है। तो चित्त में विक्षेप करती है सारी चीजें। और आशा रहित होने से, मानी वैराग्यवान होने पर योग सिद्ध होता
होता है, सारे कर्मों से प्रतीक को निरीह है। और यह चेष्टा करते, सारी चेष्टाओं से रहित होना, और आत्मज्ञान में बाधक सारी चेष्टाओं से रहित होना, नित्य एकांतशील रहना, मनुष्यों से रहित स्थान। मनुष्य के अलावा तो बहुत सारी भीड़ भी रह सकती है, जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं। मनुष्य ही जो है सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। भगवत गीता में कहा, योगी युंजीत सत्तम आत्मानं रहसी स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निरासी अपरिग्रह। सत्तम अपने आप को एकांत में रखे, ध्यान करने वाला योगी किसी को साथ ना लेकर के एकाकी यत चित्तात्मा, पहाड़ की गुफा आदि में एकांत स्थान में स्थित हुआ, निरंतर अपने मन को ध्यान में लगाए, जिसका अंतःकरण और शरीर दोनों जीत लिए गए हैं, ऐसा यत चित्तात्मा निराशी तृष्णाहीन और संग्रह रहित होकर योग का अभ्यास करे। तृष्णाहीन होकर के, संग्रह रहित होकर के, सारे साधन निर्विकल्प समाधि प्राप्ति के लिए प्रवेश द्वार हैं। जैसे महल में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं, तो मुक्ति रूपी महल में प्रवेश करने के लिए मौन, अपरिग्रह, वैराग्य, क्रियाओं का त्याग, एक नित्य एकांतवास, ये जो शब्द है निराशा, ये वैराग्य का उपलक्षण है। आशा रहित होने का मतलब ये, इच्छा रहित होने का मतलब वैराग्यवान होना, क्रियाओं का त्याग, नित्य एकांतवास, ये सब मुख्य द्वार रूप है। तो ये शिष्य इस मुक्ति रूपी महल में प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार रूपी इन साधनों का अनुष्ठान कर कुल मिलाकर के ये है। एकांतवास योग में सहायक कैसे है, इसका प्रतिपादन कर रहे हैं अगले 369 नंबर श्लोक में। एकांत स्थितिरिंद्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चेतसा संरोधे करणं शमेन विलयम् यायादहं वासना तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिना तस्मात् चित्तनिरोध एव सततं कार्यप्रयत्नान्मुनेः। एकांत स्थिति इंद्रियों पर रमणे हेतु दमश्चेतसा, एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। एकांत स्थिति क्या है? इंद्रियों पर रमणे, इंद्रियों के उपराम में हेतु है। इंद्रियों को रोकने में एकांत स्थिति हेतु बनती है। दमश्चेतसा, और चित्त के निरोध में स दमः चेतसा निरोधे करणम। दमः चेतसः, चित्त का जो नियंत्रण है वो संरोध में कारण बनता है। इंद्रिय दमन, दमः का मतलब इंद्रियों का नियंत्रण, चित्त के निरोध का कारण बनता है। दमस चेतसा, एक शम शब्द होता है, एक दम होता है। इंद्रियों का नियंत्रण दम होता है, मन का नियंत्रण शम होता है। तो एकांत स्थिति इंद्रियों पर रमणे हेतु, एक बात होगी, इंद्रियों के उपराम में, इंद्रियों के दमन करने में एकांत स्थिति हेतु है। इंद्रियों पर रमणे, उपराम शब्द का अर्थ है इंद्रियों का उपरामता में, इंद्रियों को बहिर्मुख न होने देने में एकांत स्थिति हेतु बन जाती है। दमश्चेतसा, और बाह्य इंद्रियों के दमन को ही दम कहा जाता है। दमश्चेतसः, बाह्य इंद्रियों के दमन को ही दम कहा जाता है। वह दम चित्त के निरोध का कारण है। एकांत स्थिति इंद्रियों पर रमणे हेतु दमश्चेतसा संरोधे करणम शमेन विलयम यायादहम वासना। माने चित्त निरोध रूप सम के द्वारा शमेन,
विलयम यायाद अहम वासना, अहम वासना विलय को प्राप्त हो जाती है। चित्त निरोध रूप सम के द्वारा अहम वासना नष्ट हो जाती है। दमः चेतसा दम, इंद्रिय दमन चेतसा संरोधे करणम, ये चेतसा संरोधे के साथ जुड़ेगा। चेतसा संरोधे करणम दमा, इंद्रिय निरोध जो है, दमा का मतलब इंद्रिय निरोध, चित्त के संरोध में करण बन जाता है। इंद्रिय दमन, दम माने इंद्रिय दमन, चेतसा संरोधे करणम। तमेन विलयम याद अहम वासना, और अहम वासना नष्ट हो जाती है। चित्त निरोध रूप सम के द्वारा अहम वासना चली जाती है। तेन आनंद रसानुभूति रचला ब्राह्मी सदा योगिना, उससे योगी के सदा अविचल ब्रह्मानंद रस की अनुभूति होती है। आनंद रसानुभूति, अचला ब्राह्मी सदा योगिना, ब्रह्मा रस की अनुभूति होती है योगी को। सदा योगिना आनंद रसानुभूति अचला ब्राह्मी स्थिति भवति, तस्मात् चित्त निरोधे सद्दम कार्य प्रयत्नान मुने। इसलिए मुनि को प्रयत्न पूर्वक सतत चित्त का निरोध ही करना चाहिए। प्रयत्न मुने है, मुनि को। तो एक है मार्ग बताया, ज्ञान मार्ग है ये। ईश्वर प्रणिधान से भी चित्त निरोध हो जाएगा। सर्वदा सर्वत्र ईश्वर के प्रति भक्ति भाव और निरंतर उससे अपने आप को समर्पित रखने से भी चित्त सारी मलिनताओं से युक्त रहित हो जाएगा। मनुष्यों से रहित स्थान में निवास करना बाह्य इंद्रियों के दमन का हेतु है, मानी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने देने का कारण है। बाह्य इंद्रियों के दमन को ही दम कहा है। वो दम अहंकार के निरोध का कारण है, चित्त के निरोध का कारण है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः, प्रमथनशील इंद्रियां विचारशील पुरुष के मन को भी बलवान विचलित कर देती है। तो इंद्रियां भी मन को विक्षेप का कारण कहा है। इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह का कारण बताया। और आगे भाव यह है, मनुष्यों से रहित स्थान में शब्दादि जो विषय हैं उनका अभाव हो जाता है और श्रोत्रादि इंद्रियों के बहिर्मुख होने का अवसर नहीं मिलता। अवसर न मिलने से अंतःकरण स्वतः ही अंतर्मुख होकर के आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। चित्त के निरोध रूप सम के द्वारा अहंकार वासना चली जाती है। उसके कारण जो अनात्म पदार्थ हैं, अनात्मा से जिसने अपनी वृत्तियों को हटा लिया है, ऐसे योगी को सर्वदा निश्चल ब्रह्मानंद रस की अनुभूति होती है। और अनावृत ब्रह्म स्वरूप का जो आनंद है, एक तो आवृत ढका हुआ ब्रह्म स्वरूप का ना, अनावृत ब्रह्म स्वरूप का जो आनंद है उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब बाह्य पदार्थों में चित्त का निरोध और अहम वासना भी क्षीण हो जाती है, बाह्य पदार्थों में चित्त का निरोध और अहम वासना भी क्षीण हो जाती है, ब्रह्मानंद का अनुभव निरर्गल प्रतिबंध शून्य हो जाता है। तो मननशील मुनि उसे प्रयत्न पूर्वक निरंतर चित्त का निरोध ही करते रहना। योग से प्रथम द्वारम वांग निरोध, और इसी बात को कठोपनिषद यच्छेद वांग मनसी, सबसे पहला काम बताया है कि वाणी को मन में निरोध करें। साधक यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा, प्राज्ञ साधक क्या करे? यच्छेद वांग मनसी, मनसी ये सप्तमी का एक वचन है। देवी होते हुए भी याडियाजी काराणाम संख्यानम ई हो जाता है, घी के ह्रस्व घी के स्थान में दीर्घ ई हो जाता है। तद यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, उसको वाणी को ज्ञानात्मा में निरोध करे। ज्ञानम आत्मनि महती, महदात्मा में निरोध करे।
तद यच्छेद शांते आत्मनि, उसको भी शांत आत्मा में निरोध करे। तो वाणी को मन में निरोध, अर्थात वाणी शून्य होगी मन में जाकर के। अब मन को निरोध किसमें करे, तो बताया ज्ञाने आत्मनि, ज्ञान आत्मा में मन को लगा दे। ज्ञान आत्मा को महदात्मा में, महदात्मा को शांत आत्मा में। वाचम नियच्छात्मनि तम नियच्छ बुद्धो प्रियम यच्छ च बुद्धि साक्षिणी तम चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शांतिं परमं भजस्व। 370 नंबर श्लोक है। कठोपनिषद के अर्थ का ही प्रतिपादन जो अभी बोला मंत्र, यच्छेद वांगमनसि प्राज्ञा तद यच्छेद ज्ञाने आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति तद यच्छेद शांते आत्मनि, इसी को श्लोक में बद्ध कर दिया है। वाचम नियच्छात्मनि तम नियच्छ, वाणी को मन में लेकर, मन को बुद्धि में लेकर, नियत लेकर, आत्मनि वाचम नियच्छ आत्मनि, वाणी को मन में। ये शिष्य, गुरु कह रहा है कि शिष्य वाणी को आत्मनि मन में लेकर, यहाँ पर आत्मनि शब्द का अर्थ होगा मन, मन में लेकर नियच्छ। तम नियच्छ बुद्धौ यम यच्छ च बुद्धि साक्षिणी, मन को बुद्धि में लेकर, तम नियच्छ बुद्धौ, इसको बुद्धि में लेकर, और धियम यच्छ च बुद्धि साक्षिणी, और धी को, बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में लेकर, धियम यच्छ बुद्धि साक्षिणी, बुद्धि का जो साक्षी आत्मा है उसमें धी को, बुद्धि को लेकर, बुद्धि के साक्षी आत्मा में बुद्धि को लेकर ने की बात कही, और उस आत्मा को भी विकल्प रहित पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा में लेकर, तम चापि पूर्णात्मने निर्विकल्पे विलाप्य शांतिम परमाम भजस्व, विलाप करके परम शांति का सेवन करो। अब ये आगे बता रहे हैं, पूर्वोक्त धन को युक्ति पूर्वक समझा रहे हैं। देह प्राणेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिभिर उपाधिभि यैर्वृत्ते, देह प्राणेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिभिर उपाधिभि, देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि आदि उपाधियों के द्वारा जिसके साथ योगी का चित्त वृत्ति संयुक्त होता है, यैर वृत्ते समायोग, वृत्ते समायोग तत्त भाव से योगी ना, वही इस योगी का उसी भाव को उसकी प्राप्ति होती है। देह प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि, इन उपाधियों में से जिसके साथ योगी की चित्तवृत्ति का संयोग होता है, बुद्धियादि भी उपाधि भी, बुद्धियादि उपाधियों के साथ यैर वृत्ते, यैर उपाधि भी, जिन उपाधियों के साथ देह प्राण इंद्रिय मनो बुद्धि आदि भी उपाधि भी, यही जिन उपाधियों के साथ संयोग होता है, समायोग यैर वृत्ति समायोग, वृत्ति का समायोग होता है, जिन उपाधियों के साथ वृत्ति का समायोग होता है, तद्भाव से योगिना। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वच्छ होती है और रक्त पुष्प आदि के लालिमा को ग्रहण कर लेती है, रक्त सी प्रतीत होती है, वस्तुतः वो स्वच्छ ही है, लाल दिखती मात्र है। ऐसे ही आत्मा जो है वो हमेशा स्वच्छ ही है, पर दिखने लगता है देह प्राण आदि के धर्मों के अनुरूप। देह प्राण इंद्रियां मन बुद्धि और भी मन बुद्धि आनंदमय कोश आदि, देह प्राण इंद्रियां मन बुद्धि आनंदमय कोश
का ग्रहण, आनंदमय कोश, जिस जिस वृत्तियों से योगी का चित्त संयुक्त होता है, जिन जिन वृत्तियों से, यईर यईर, जिन जिन वृत्तियों से योगी का चित्त संयुक्त होता है, योगी को उस भाव की ही प्राप्ति होती है। माने उन देह आदियों के साथ योगी का तादात्म्य हो जाता है, देह आदियों के साथ योगी का, जिससे उन धर्मों से स्वयं को परिच्छिन्न जानकर वो अविद्यादि 5 क्लेशों का भागी हो जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश सदा कष्ट पाता है। तो इन उपाधियों को दूर होने पर योगी को शांति मिल जाती है। निर्धनी तन्निवृत्त्या मुने सम्यक सर्वोपरमणं सुखं संदृश्यते सदानंद रसानुभव विप्लव। 372वें श्लोक हो जाता है। तन निवृत्त्या, उपाधियों से निवृत्ति के द्वारा, मुने सम्यक सर्वोपरमणं सुखम, मुनि का सम्यक सब उपराम को प्राप्त हो जाता है, वही वास्तव में सुख है। पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। मुनि का चित्त जब इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको पूर्ण प्रति या उपरति का आनंद स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। संदृश्यते सदानंद रसानुभव विप्लव, जिससे उसमें सदा आनंद रस के अनुभव की बाढ़ देखी जाती है। आनंद रसानुभव विप्लव संदृश्यते, आनंद रस के अनुभव का जो प्रवाह है, विप्लव है। आनंद रसानुभव विप्लव संदृश्यते। तो कोश पंचक का विवेक करते समय, 5 कोशों का विवेक करते समय जिन जिन युक्तियों का वर्णन किया गया, उन युक्तियों के द्वारा देहादि समस्त उपाधियों का भी जब मुनि त्याग कर देता है, माने देहादि में अहम वृत्ति को न करता हुआ उनकी उपाधि को दूर कर देता है, देहादि में अहम वृत्ति को न करता हुआ उनकी उपाधि को दूर कर देता है, तो सारे दुखात्मक जो अनात्म पदार्थ हैं, आत्मा के भिन्न जितना भी अनात्म पदार्थ है, उन सब की जहाँ प्रतीति न हो वैसे सुख को प्राप्त करता है। कहाँ पर अनात्म पदार्थ होगी, जहाँ कोई प्रतीति ना हो, वैसे समस्त दुखात्मक जो अनात्म पदार्थ हैं, सुख दुख मोहात्मक हैं, ये सारे दुनिया के पदार्थ, सुख देने वाले, दुख देने वाले, मोह पैदा करने वाले। तो इस अनात्म पदार्थ उन सब की जहाँ प्रतीति न हो वैसे सुख को प्राप्त करता है, माने निरतिशय आनंद को प्राप्त करता है। अनात्म पदार्थ की जहाँ प्रतीति नहीं वैसे सुख। तो इसमें प्रमाण यह है कि उस समय उस योगी के बाह्य चिन्हों से भी उसमें सदा नंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति का जो आनंद है वो दृष्टिगोचर होता है। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। हाँ गुरुजी, ये बात चल रही है, अभी योग की बात चल रही है, निवृत्ति की बात चल रही है। बीच में एक श्लोक ये योग संयोग का कैसे आया, वो क्या कहना चाहते हैं आचार्य यहाँ पर? जो पिछला श्लोक है जिसमें संयोग की बात की है ना, देह प्राण इंद्रिय मनोबुद्ध्यादि भी उपाधि भी, यही इन जिन जिन उपाधियों से वृत्ति का योग होता है, चित्त वृत्ति का जिन उपाधियों के साथ योग होता है ना, तत्त भावों से योगी ना, उसी भाव की प्राप्ति होती है। चित्त वृत्ति का संयोग होता है जिस उपाधियों में से जिस उपाधि के साथ योगी की चित्त वृत्ति का संयोग होता है, वृत्ति समायोग, वृत्ति का समायोग होता है, तत्त भाव से योगी ना, वही भाव उस योगी का होता है। स्फटिक मणि जैसे स्वच्छ हो जाती है तो वो जैसे कोई भी चीज उसके पास आती है उसको वैसा ही दिखा देती है। तो चित्त के पास जो भी वृत्ति, चित्त में जो भी वृत्ति आती है, देह प्राण इंद्रिय मनोबुद्ध्यादि भी उपाधि भी, यही वृत्ति समायोग, इन उपाधियों के साथ जिन जिन वृत्ति का समायोग होता है, यही उपाधि भी, ऐसे जुड़ेगा, यही उपाधि भी, जिन जिन उपाधियों के साथ, माने देह के साथ,
प्राण के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, आनंदमय कोश के साथ, जिन जिन उपाधियों के यही उपाधि भी समायोगो वृत्ते समायोगो भवति तत्तद् भाव से, वही उस योगी का उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है। नो, एक सामान्य है पुरुष हमारी तरह, उसका भी तो चित्त वृत्तियों में जहां जहां चित्त जाता रहता है क्या वहीं क्या पर ही। क्या बोल दिया? क्या एक सामान? एक योगी में और सामान्य पुरुष है। सामान्य जो है उसका भी तो चित्त वृत्तियों के साथ ही लगा होता है वो। जहां जहां चित्त जाता है, जहां जहां जैसे मन में है, देह में है, जहां है वैसी ही हाँ, उसको योगी लगाता है है तो भाव। तो योगी में क्या डिफरेंस हुआ? वृत्तियां राग द्वेष मोह से युक्त होती है। योगी की वृत्तियां तो शुद्ध हो गया ना चित्त, स्फटिक मणि जैसा हो गया। उसका गंदा है तो वो जिसके साथ संयुक्त होगा तो उसको कैसे कैसे उसके साथ, वो तो तादात्म्य हो जाता है। यानी उसका सामान्य आदमी का इस घटना के साथ तादात्म्य हो जाता है, वो दृष्टा नहीं रह सकता है। तो मानी जो 5 क्लेश बतलाए हैं, सदा ही 5 क्लेशों को के चलते सदा ही कष्ट होता रहता है। इन उपाधियों के दूर होने पर योगी को शांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती। सामान्य रूप से ये जो उपाधियां हैं ना, हमारा शरीर है उपाधि, प्राण है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये सब उपाधियां ही तो हैं। तो जिन जिन उपाधियों के साथ वृत्ति का समायोग, वृत्ति शरीर के साथ जुड़ गई, कभी मन के साथ, कभी बुद्धि के साथ, कभी प्राण के साथ, तो तत्त भाव उस योगी का वो ही भाव काम कर रहा है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र की बात कही है। वृत्ति सारूप्य, वृत्ति का जब इनके साथ समान रूप हो जाता है तो उसको उन्होंने तत्त भाव से, उसी भाव को की उसकी प्राप्ति होती है। और फिर तन योगी तो दृष्टा होगा ना जब इस चीज का। योगी तो दृष्टा होगा ना, वो इसके साथ जुड़ेगा नहीं। वो तो ठीक है कि वो दृष्टा रहता है, वो जुड़ता नहीं है, पर साधक की स्थिति बता रहे हैं। स्फटिक मणि यदि स्वच्छ हो गई तो वो जिस चीज के साथ युक्त होगी तो तदाकार आकार तत्स्तदंजनता समापत्ति का है ना वहाँ योग सूत्र में। अभी 41 नंबर पहले पाद का 41, अभिजात से मणे गृहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्तदंजनता समापत्ति, उसमें स्थित होकर तदाकार हो जाता है। वो एक तटस्थ साक्षी भाव एक अलग प्रक्रिया है। अभी कह रहे हैं कि चित्त स्वच्छ जब हो जाता है तो हमारे शरीर को भी एकदम से शरीर के साथ युक्त होता है तो उसको एकदम स्पष्ट रूप से उसके साथ योगी का तादात्म्य हो जाता है। उन धर्मों से स्वयं को परिच्छिन्न मानकर ये बता रहे हैं कि यदि वो ऐसा होता है तो परिच्छिन्न होकर के उन अविद्यादि क्लेशों का भागी हो जाता है और उन उपाधियों से यदि दूर हो जाए तो उन धर्मों से रहित होकर शांति प्राप्त करता है। इस श्लोक में 2 स्थितियां बताई है कि देह प्राण इंद्रिय मनोबुद्धि आदि उपाधि भी यही वृत्ते समायोग, वृत्ति का समायोग हो गया, तदाकार हो गया तो फिर तो कष्ट पाएगा। और उपाधियों का यदि उपाधियों से दूर हो गया और केवल उसके चित्त साक्षी बन करके देह प्राण इंद्रिय आदि का रहता है तो फिर वो शांति मिल जाती है। 2 स्थिति बताई है, यानी उस भाव की प्राप्ति होती है। उन देहादि के साथ योगी का तादात्म्य हो जाता है
और तादात्म्य में तो दुख होगा, और इन उपाधियों से रहित हो जाए तो अपनी सुखमय स्थिति में बना रहता है। मतलब दो स्थिति बताई है कि यदि तादात्म्य हो जाता है तो दुख होगा, योगी हो चाहे कोई हो, ऐसा कह रहे हैं। जी। और यदि वो उसका साक्षी बना रहता है तो फिर दुख मुक्त हो जाता है, क्लेश मुक्त हो जाता है। तन्निवृत्त्या, और जब उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है, सम्यक सर्वोपरमणम सुखम, तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। मुने सम्यक सर्वोपरमणम सुखम संदृश्यते सदानंद रसानुभव विप्लवा, जिससे उसमें सदा आनंद रस के अनुभव की बात देखी जाती है। कोष पंचक का विवेक करते समय जिन जिन वो दिया ना कि वो जिस जिसको हम देखते हैं वो हमसे अलग है, ये युक्ति दी जाती है ना, तो उन युक्तियों के द्वारा देह आदि सारी उपाधियों को जब मुनि अलग कर देता है उन युक्तियों से कि ये जो मेरे को दिखाई दे वो मुझसे अलग है, तो देह आदि में अहम वृत्ति को न करता हुआ देह को भी त्याग दिया, इंद्रियों में भी अहम वृत्ति नहीं कर रहा, मन में भी नहीं कर रहा, उपाधि को दूर कर देगा, और सारे दुखात्मक जो अनात्म पदार्थ हैं उन सब की वहां प्रतीति नहीं होगी, योगी के समक्ष वो ठहरेंगे नहीं। तो योगी फिर सुख को प्राप्त करता है, मानी निरति से आनंद को प्राप्त होता है। तो इसमें प्रमाण क्या है? योगी के बाह्य चिन्हों से भी उसमें सदानंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति का जो आनंद है, योगी के जो बाह्य चिन्ह हैं उनसे भी उसमें सदानंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति का जो आनंद है वो दृष्टिगोचर होता है। समस्त उपाधियों का त्याग कर देने पर निरुपाधिक आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, एक उपाधियों के साथ रहने की स्थिति है, एक उपाधियों से रहित रहने की स्थिति है, तो निरुपाधिक रूप में जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है उसी में वो योगी निरंतर मग्न रहता है। जैसे गर्मी से अत्यंत संतप्त हुआ पुरुष शीतल जल में यदि स्नान करे तो उसको बहुत ही तृप्ति मिलती है, वह योगी भी सारी उपाधियों का त्याग करने के कारण कैवल्य स्वरूप जो अखंड आनंद है उसमें निमग्न होता है। मुक्ति के लिए वैराग्य और मुमुक्षा की आवश्यकता बता रहे हैं। एक तो वैराग्य और एक दुख से छूटने की इच्छा। योगस्य प्रथमम द्वारम 368 श्लोक में कहा, मौन निराशा शब्द से वैराग्य का ग्रहण उसी का समाधि के अंतरंग साधन के रूप में निरूपण कर रहे हैं। निराशा जो है समाधि का अंतरंग साधन है। अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते यजन्त्यंतर बहिसंगम विरक्तस्तु मुमुक्षया बहिस्तु विषय संग तथान्तरमादिभिः विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुम ब्रह्मणि निष्ठित। कहते हैं विरक्त पुरुष का ही आभ्यंतर और बाह्य त्याग ठीक से हो पाता है। अंतस्त्याग बहिस्त्याग, बाहर की चीजों का त्याग या अंदर चित्त वृत्तियों के साथ संबंध का त्याग मुमुक्षु ही कर सकता है। त्यजंती अंतर बहिसंगम विरक्तस्तु मुमुक्षया, अंदर और बाहर के साथ जो संग है, आसक्ति है, त्यजंती अंतर बहिसंगम, अंदर और बाहर यानी विरक्त पुरुष मोक्ष की इच्छा से आंतरिक बाह्य संग को त्याग देता है। विरक्तस्तु मोक्ष की इच्छा से, बहिस्तु विषयी संग, ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष बाह्य शब्द आदि विषयों का संग और आंतरिक अहंकार आदि का संग त्याग सकता है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष त्याग सकता है। विरक्त व्यक्ति ही अहंकार आदि के साथ जो संग है तथा अंत अहम आदि भी
अंत अहम आदि भी, अपने भीतर जो अहम आदि के साथ ब्रह्मणि निश्चिता विरक्ता त्यक्तुम अर्हति। अंतर अहम होता है ना, एक भीतर जो अहम बैठा रहता है, उनके साथ विषयी संग, जो विषयों के साथ संग है, विरक्ता शक्नोति त्यक्तुम ब्रह्मणि निष्ठिता। ब्रह्म में स्थित हुआ व्यक्ति ही इसको छोड़ सकता है, ऐसा कह रहे हैं। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ही बाह्य शब्द आदि विषयों का जो संग है और आंतरिक अहंकार आदि का संग, अंतर अहम आदि भी और बाह्य बहिस्तु विषय संग, दो चीज हो गई ना, अहंकार आदि के साथ संग और बाहर विषयों के साथ संग। विरक्ता एवं शक्नोति त्यक्तुम, विरक्त ही त्याग सकता है ब्रह्मणि निष्ठिता, जो कि ब्रह्म में स्थित है। विरक्त के ही बस की चीज है ये, बाह्य विषयों का त्याग छोड़ दे और अंतर अहम आदि का त्याग कर दे। बाकी तो सब इधर से उधर घूमते जा रहे हैं। माने दोनों तरह के संग का त्याग ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला कामना रहित विरक्त पुरुष ही कर सकता है। तो मुक्ति के लिए वैराग्य के सारे बोध ही मुख्य कारण है, उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षौ विजानीहि विचक्षणत्वं विमुक्ति सौधाग्रतलाधिरोहणं ताभ्यां विना नान्यतरेण सिद्ध्यति। हे बुद्धिमान, शिष्य को कह रहा है गुरु कि हे बुद्धिमान, तू मोक्षकामी पुरुष के लिए वैराग्य और बोध को, मोक्षकामी पुरुष के लिए पुरुषस्य वैराग्य बोध हो, तू मोक्षकामी पुरुष के लिए वैराग्य और बोध को पक्षी के दोनों पंखों के समान पंख जान ले। पुरुषस्य पक्षीवत पक्षौ विजानीहि विचक्षणत्वं, हे विचक्षण, हे बुद्धिमान, मोक्ष कामी पुरुष के लिए वैराग्य और बोध को, जो पुरुषस्य कृते, कोई व्यक्ति मोक्षाभिलाषी है, उसके लिए वैराग्य और विवेक दो पंख की तरह है। एक तरफ चीजें ठीक ठीक दिखाई दें और दिखाई दे करके उनमें से राग खत्म हो जाए। तो वैराग्य और बोध पुरुषस्य कृते पक्षीवत स्तर, वैराग्य और बोध पुरुष के लिए पक्षी की तरह है। जैसे किसी पुरुष के वैराग्य और बोध होते हैं, जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, उसी तरह है पक्षीवत पक्षौ विजानीहि, इनको वैराग्य और बोध को पंख जान लो। विमुक्ति सौधाग्र तलाधिरोहणम, विमुक्ति मुक्ति रूपी महल के उच्च स्थान पर चढ़ना। विमुक्ति सौधाग्र तलाधिरोहण, मुक्ति रूपी महल, सौधाग्र का मतलब होता है महल, विमुक्ति रूपी महल के उच्च स्थान पर चढ़ना, अधिरोहण। सौधाग्र तल अधिरोहण, सौधाग्र के तल के ऊपर चढ़ना, उन दोनों के बिना किसी एक के द्वारा संभव नहीं है। ताभ्याम बिना नान्यतरेण सिद्ध्यति। पुरुषस्य वैराग्य बोधौ पक्षीवत पक्षौ विजानीहि, पक्षी के पक्ष जैसे समझ लो। पुरुषस्य वैराग्य बोध, पुरुष के वैराग्य जो और बोध, इनको पक्ष समझ लो। विमुक्ति सौधाग्र तलाधिरोहणम, मुक्ति रूप महल के उच्च स्थान पर चढ़ना उन दोनों के बिना किसी एक के द्वारा संभव नहीं है। ताभ्याम बिना नान्यतरेण सिद्ध्यति। अब आगे कह रहे हैं, बात इतनी बता दी कि भाई वैराग्य बोध आवश्यक है, पुरुष के पक्षी के पंखों की तरह ये दोनों, और विमुक्ति सौधाग्र, विमुक्ति रूपी महल के ऊपर चढ़ना, ताभ्याम बिना नान्यतरेण सिद्ध्यति, इन दोनों के बिना किसी एक के द्वारा सिद्ध नहीं होता। ताभ्याम बिना, ताभ्याम बिना नान्यतरेण सिद्ध्यति, किसी एक के द्वारा संभव नहीं।
ताभ्याम बिना का मतलब हो गया वैराग्य और बोध, इन दो के बिना मुक्ति रूपी ऊपर छत के ऊपर नहीं पहुंच सकेंगे। ओम गुरुजी। से वे दो पंख हैं, जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ करके ऊपर पहुंचता है, ऐसे ही हम मनुष्यगण वैराग्य और बोध रूपी पक्षीवत पक्षौ, पक्षी की भांति जो पंख हैं, जो कि तुम कह रहे हो कि विजानी ही विचक्षण, तुम हे विचक्षण, तुम इनको पंखों की भांति समझ लो, वैराग्य और बोध को। विमुक्ति शोधाग्र तलाधिरोहिणम, विमुक्ति रूपी महल के ऊपर जो अधिरोहण करना, ताभ्याम बिना नान्य तरेण सिद्धति, इन दोनों के बिना किसी एक से सिद्ध नहीं हो पाएगा, दोनों से ही सिद्ध हो पाएगा। अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोध प्रबुद्धान प्रबुद्ध तत्वस्थि बंध मुक्तिर्मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। ओम गुरुजी। गुरुजी। ओम गुरुजी। जी 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 गुरुजी, बोलिए। हाँ, वैराग्य वैराग्य हो जाता है, बोध अपने आप हो जाता है कि नहीं? वैराग्य पे आई मीन बोध पे वैराग्य ही तो पड़ता है ना गुरुजी? करता है, पर हमें उसके प्रति इच्छा का त्याग करना पड़ता है अलग से। नित्यानित्य वस्तु विवेक है ना, इह मूत्र फल भोग विराग, ये वैराग्य है। इस दुनिया की और अगले जन्म की जो आकर्षक चीजें हैं उनके प्रति इच्छा रहित होना, ये वैराग्य है। और इन सभी को शास्त्र प्रमाण से या अपने अनुभव से अनित्यत्व इनका देखना, ये विवेक बोध है। दुनिया की सारी चीजें, दुनिया की सारी चीजें अनित्य हैं और एक आत्मा ही नित्य है, इस तरह से देख पाना ये बोध या विवेक कहलाता है। दुनिया भर की जितनी चीजें हैं वे सारी अनित्य हैं, एक आत्मा ही इनके पीछे नित्य तत्व है। ये बात अपने भीतर बिठा लेने का नाम बोध है। और मुझे आत्मा चाहिए, अनात्म नहीं चाहिए, इसका नाम वैराग्य है। इन गुरु सारी दुनिया की चीजों का नित्य और अनित्य रूप से देखना, कि इसमें जो भी दिखाई देता है, जो अनुभव में आता है, वो सारा का सारा नित्य है। जो देखने वाला है वो नित्य है। मुझे तो देखने वाला बन करके रहना है, मुझे दिखाई देने वाली चीजों के साथ तादात्म्य नहीं करना, उनकी चाहना नहीं करनी, उनकी इच्छा नहीं करनी, ऐसा निश्चय का नाम वैराग्य। गुरुजी पीस पिलग्रिम को पढ़ते हैं ना, तो वहां लगता है कि उसको वैराग्य होने से ही मतलब वो सारा का सारा ये बोध अपने आप ही हो गया। हाँ, ये तो ठीक है, होता है, पर विपरीत भावना, पूरा मन को एकाग्र, जो विवेक वैराग्य है ना, विवेक और वैराग्य जो है, विवेक और वैराग्य ये दो चीजें निरंतर पक्षी के समान पंख हैं। कहाँ जाने के लिए? मुक्ति रूपी महल के ऊपर चढ़ने के लिए। ताभ्याम बिना नान्य तरेण, भाष्यकार तो ये कह रहे हैं कि दोनों के बिना किसी एक से नान्य तरेण सिद्धति। गुरुजी। हाँ जी। ओम गुरुजी, इस बात को समझाइए जरा। जैसे अब मैं कहूँ मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मैं फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाऊंगी और उसमें जो लोग होंगे उन्हीं से मिलूंगी। तो जो लोग मुझे अपना कहते हैं उनको छोड़ूंगी तो वो कहेंगे कि आप तो बहुत स्वार्थी हैं। तो इसका समाधान कीजिए कि आप, मैं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो इसको कैसे नहीं, हम चाहिए हटाएं? कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो तो इच्छाएं तो सब खत्म करनी होती हैं। और
इच्छाएं तो समाप्त करनी होंगी इस रास्ते पर, चाहिए को तो हटाना पड़ेगा। और फिर वो दूसरे लोग हमको क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या अवधारणा बनाते हैं, उसको तो क्या देखना। लेकिन चाहत तो हमें क्या रखनी है, किसी से क्या, मतलब क्यों हमें रखनी है। आजकल की परिप्रेक्ष्य में आजकल तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब यूट्यूब आदि पर आ गया है। और करने की जरूरत है, बस शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, अपने मन को स्थिर कर लें। माताओं को तो कुदरत ने इधर उधर भागने के लिए, कुदरत ने ही बैन लगा दिया है कि आप इधर उधर भाग नहीं सकते। आप जो परिस्थिति मिली है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होती है हमारे विकास करने के लिए। तो मातृ शरीर मिल गया तो वही आपके विकास के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो अब उसको स्वीकार करो और इधर उधर यदि आपको ऐसा अंतः प्रेरणा हो रही है कि मैं तो पीस पिलग्रिम की तरह आप घूमते रहो फिर सारे देश में। वो तो एक भी दिन नहीं रुकती थी ना, वो तो बस सुबह उठते फिर चल देती थी, आगे बढ़ जाती थी। पूरे अमेरिका कितना लंबा चौड़ा है, 25,000 किलोमीटर, माइल्स, किलोमीटर नहीं 25,000 माइल्स घूमती रही। कई बार अमेरिका का भ्रमण किया पैदल। एक को एक तरीके से, दूसरे को दूसरे तरीके से, सबको बिल्कुल एकदम से। ये शास्त्र तो हमें कुछ दिशा दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा इनमें से कहीं ना कहीं हमारा वो होता है, मैचिंग होती है, हमारे संस्कार की मैचिंग होती है, उसके अनुसार हमें करना है। सारे थोड़ी करने होते हैं, सारे उपाय नहीं करने। देख करके अपना कोई एक उपाय ढूंढना है। अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोध। अत्यंत वैराग्यवान को समाधि होती है। समाधि माने चित्त की एकाग्रता। और समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोध, समाहित को दृढ़ प्रबोध होता है। जो समाहित हो जाता है ना, उसको दृढ़ प्रबोध हो जाता है। समाहित से दृढ़ प्रबोध, पक्का बोध हो जाता है। प्रबुद्ध तत्व से बंध मुक्ति, और जो जिसने तत्व को जान लिया है उसको बंध मुक्ति, बंधन से मुक्ति हो जाती है। प्रबुद्ध तत्व से दृढ़ बोधवान को बंधन से मुक्ति हो जाती है, और मुक्त पुरुष को नित्य आनंद की अनुभूति होती है। मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। तीव्र विरक्ति क्या है? बोले काकस्य विष्ठावत असह्य बुद्धि भोग्येषु, भोग्य पदार्थों में काक विष्ठा के समान जो असह्य बुद्धि है, मानी अति तुच्छता बुद्धि है कि ये सारे संसार के पदार्थ अति तुच्छ हैं, काक विष्ठा की तरह हैं। वो तीव्र विरक्ति को वैराग्य कहते हैं। अनात्म पदार्थों में फिर मन जो है आसक्त ना हो। भोग्य पदार्थों में अत्यंत जुगुप्सा, मानी ये तुच्छ है, मैं भूमा का उपासक हूं, तुच्छ में क्यों लग रहा है मेरा मन, पूरी बाजी लगानी पड़ेगी इसके लिए। ये तो सुनने में तो बहुत ही अच्छी लगती है चीजें, पर जब हम ऐसा जीने लगते हैं तो मन में जो संस्कार दूसरे हैं ना, कर्म के संस्कार, बात करने के संस्कार और सुविधाएं प्राप्त करने के संस्कार, दुनिया भर की चीजें प्रतिबंधक ही हमने इकट्ठे कर रखे, चारों तरफ अपने प्रतिबंधक इकट्ठे कर रखे। उनसे पार जाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा फर्म कन्विक्शन चाहिए। प्रबुद्ध
तत्वस्य बंध मुक्ति मुक्तात्मनो सुखानुभूति। वैराग्य और बोध के फल को अपने अनुभव के द्वारा प्रशंसा कर रहे हैं। वैराग्यान परम सुखस्य जनकम पश्यामि वस्यात्मना तच्चेत् शुद्धतरात्मबोध सहितं स्वराज्य साम्राज्य भुक् साम्राज्य दुःख एतद्द्वारमजस्र मुक्ति युवते यस्मात् त्वमस्मात् परं सर्वत्र स्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे। अत्यंत वैराग्यवान को समाधि होती है। वैराग्य का फल बोध होता है। वैराग्य क्या परिणाम है? बोध। वैराग्य का फल ही बोध है। ये भी एक बात है। वैराग्य और बोध, इन दोनों पंखों से हम मुक्ति रूपी महल के ऊपर चढ़ते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट है। तो जब वैराग्य और ये कहते हैं ना, वैराग्य और विवेक रूपी पंखों के द्वारा हम उड़ करके महल पर जाते हैं, मुक्ति रूपी महल। एक अलग प्रकार का देखना है कि साथ साथ हमें विवेक और वैराग्य का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरे में कहेंगे, आगे एक श्लोक में कहेंगे कि वैराग्य का फल बोध है, वैराग्य का परिणाम बोध है। वैराग्यात् न परम सुखस्य जनकम पश्यामि वश्यात्मना। जितेंद्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर सुखदायक मैं और कुछ नहीं देख रहा हूं। वैराग्य में एवा भयम, कितनी अच्छा स्टेटमेंट है। वैराग्य से, जितेंद्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर सुखदायक मैं अन्य कुछ भी नहीं देख रहा हूं। वो वैराग्य यदि शुद्ध आत्मबोध के सहित हो, तच्चेत शुद्धतरात्म बोध सहितम, शुद्धतर आत्मबोध के सहित हो यदि वो वैराग्य, मानी हमें आत्मा का भी दर्शन हो रहा है और अनात्मा का भी दर्शन हो रहा है। वैराग्य तो अनात्मा में देखना होता है ना, आत्मा में वैराग्य थोड़ी करना होता है। तो वो वैराग्य यदि तच्चेत शुद्धतर आत्मबोध सहितम स्वराज्य साम्राज्य भुक् दुःख, तो स्वतंत्र साम्राज्य को देने वाला होता है। स्वराज्य मानी स्वतंत्र साम्राज्य को देने वाला होता है। एतद्द्वारम अजस्र मुक्ति युते, क्योंकि ये नित्य मुक्ति रूपी युति तक पहुंचने का द्वार है। नित्य मुक्ति रूपी युति तक काव्य में सब ललाम भाव लाने के लिए युति को भी बीच में ले आए। तच्चेत एतद्द्वारम अजस्र मुक्ति युते, मुक्ति रूपी युति तक पहुंचने के लिए ये द्वार है। द्वारम अजस्र मुक्ति युते यस्मात् त्वमस्मात् परम, यस्मात् इसलिए तू अपने कल्याण के लिए सब ओर से अत्यंत स्प्रिया रहित होकर सर्वत्र अस्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे। हे शिष्य, श्रेय के लिए सदा प्रज्ञा को, अपनी आत्मा में ही प्रज्ञा को सिद्ध करो। अपने कल्याण के लिए सब ओर से तस्मा यस्मात्, क्योंकि ऐसा है, तस्मात् त्वम क्या है, एतद्द्वारम अजस्र मुक्ति युते यस्मात् त्वम अस्मात् परम, अपने कल्याण के लिए सब ओर से जो सर्वत्र स्प्रिय है सदात्मनि सदा, अपनी बुद्धि को स्थापित कर निर्विकल्प समाधि में, निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर। हाँ जी गुरु जी, आप जैसे कि हमें अपनी बुद्धि को ब्रह्म में लगा रहा है, तो अगर हम दिन भर बुद्धि अपने ब्रह्म में लगाते रहे तो बाकी क्या हम और सारे कार्य कर सकते हैं उसके साथ साथ? ये संभव है? बार बार इसीलिए ऐसा कहते हैं ना कि धर्म अर्थ काम की साधना की जाती है पहले, और धर्म अर्थ काम की साधना पूरी जब छिक जाए, उसमें छक जाए कि भाई धर्म अर्थ काम की साधना हो गई,
तो पूरा का पूरा इसमें लगा देते हैं, साथ साथ तो फिर थोड़ा थोड़ा बाधा तो है ही। फिर गीता का मार्ग अच्छा है साथ साथ चलने के लिए। गीता में भी ना कहीं कहीं तो बिल्कुल ऐसे ही वर्णन मिलता है, गीता में भी कहीं कहीं बीच बीच में ऐसा ही वर्णन आ जाता है, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ करके, निष्प्रिय होकर के, शांत होकर के, वीतराग होकर के, ऐसे वर्णन आ जाता है। तो एक बार तो झटका मारना ही पड़ेगा, कितना भी कुछ भी कठिन, कितना भी कठिन हो ये रास्ता, मतलब अपने मन में से सारी तृष्णाओं को, इच्छाओं को निकालना पड़ेगा, एकदम सहज शांत लंबे समय तक ऐसे रहना पड़ेगा। तो इसको देखो, इस संसार में जिसको जो जरूरत होती है वो लगाता है, समय, शक्ति, ऊर्जा सब कुछ लगाता है। तो किसी को बाल्यकाल में ही इतनी वेग, संत ज्ञानेश्वर, आचार्य शंकर जैसे लोगों को बाल्यकाल में उनको संसार के प्यारे प्यारे विषय जो है ना, एक क्षण के लिए भी लुभा नहीं पाए। देखो ना उनको भी स्थिति, छोटी छोटी उम्र में कैसे निकल गए और उनको कोई लुभा नहीं पाए विषय। जी गुरुजी, लेकिन गुरुजी हमारी बुद्धि जैसे हमारी देर में खुली है, देर में समझाने हमको, हमारे तो हाँ तो देर में खुली है तो खोल दो बस। अब ये चिंता मत करो कि कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, हैं। स्वामी राम तीर्थ जो थे 27 साल की उम्र में 2 बच्चों के पिता हो गए थे, और वो सन्यासी होने के लिए पत्नी को बोले कि मैं तो जा रहा हूं। तो उनकी क्या स्थिति होगी, कितना रोना धोना किया होगा, क्या क्या हुआ होगा, कल्पना कर सकते हैं। और वो पत्नी चली जाती थी पीछे, फिर भी कई जगह कहीं कहीं मिलती थी जाकर के बार बार, लेकिन कितना छोटे बच्चे हैं फिर भी उनके मन में कोई ध्यान नहीं आ रहा था कि इनका क्या हो रहा होगा। कृष्णाबाई एक हुई है उधर आनंद आश्रम है उधर केरल में, नहीं केरल, मैंगलोर के पास है, केरल में ही है। वो 16 साल की उम्र में एक बच्चा हुआ, शादी तो 13 साल की उम्र में ही हो गई थी। 16 साल की उम्र में एक बच्चा हो गया, और 18-19 साल की में दूसरा हो गया, पति फिर स्वर्गवास हो गया। और छोटे छोटे 2 बच्चों को 5-7 साल तो रखा, उनको किया कुछ कुछ, इधर उधर जाती रही, और 10 साल बाद तो उनको छोड़ करके पूरा डेडिकेट हो गई, इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गई वो। चलने वालों को देखो, heights of great men reached and kept were not attained by sudden flight, but while their companions slept were toiling on in the midnight. ऐसे कहते हैं लोग, रातों रात करते रहते हैं। करना पड़ेगा जी, यदि इच्छा है तो करना पड़ेगा। निरंतर इस तरफ मन लगाएंगे, नहीं तो ऐसा ही होगा। ये शमशान वैराग्य होता है। आप विवेक चूड़ामणि पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद पढ़ेंगे तो वैराग्य आएगा। फिर संसार में जैसे चल रहे हैं चलना पड़ेगा। फिर एतद्द्वारमजस्र मुक्ति होते यस्मात् त्वमस्मात् परम, क्योंकि नित्य मुक्ति रूपी युक्ति तक पहुंचने का ये द्वार है, इसलिए तस्मात् तुम अपने कल्याण के लिए, यस्मात् अस्मात् त्वं सर्वत्र परम,
सबसे परे अस्प्रिय सदात्मनि सदा श्रेयसे प्रज्ञां कुरु। आशां छिन्धि विशोपमेषु विषयेष्वेषा एव मृत्युश्रिति। त्यक्त्वा कुलाश्रमेष्वभिमतिं मुञ्चति दूरात्रिया। देहादावसिति त्यजात्मधिषणां प्रज्ञां कुरु स्वात्मनि। त्वं द्रष्टास्यमलोऽसि निर्द्वय परब्रह्मसि यद् वस्तुतः। कल हम इसको फिर देखते हैं। 600 तक पहुंचना है हमें, अभी 377 श्लोक हो गए। 377, 200 श्लोक और बच रहे हैं लगभग, 580 के लगभग हैं। 200 श्लोक और बच रहे हैं इस पुस्तक के, तब तक आनंद लेते रहेंगे। और कुछ भगवान की कृपा हो जाएगी तो फिर इसको, इस वैराग्य को और इस बोध को धारण भी करेंगे। हमारा प्रारब्ध यदि अनुकूल होगा तो कृपा तो हो ही जाएगी। ओम शांति शांति शांति।